अमरीका और इसराइल का ईरान पर मुश्तरका हमला। तेहरान, इस्फहान, कुम और तब्रेज़ समेत मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाया गया। मनाब में स्कूल पर हमले में 85 तालिबात शहीद हो गईं। मुतअद्दिद शहरियों के जख्मी होने की भी इत्तलात। मिसाइल हमले में ईरानी वज़ीर दिफा अमीर नासिर ज़ादा भी जाँ बहक। ईरान के सदारती महल और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के कंपाउंड के करीब 7 मिसाइल्स गिरे। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमलों में सदर मसूद पेज़ेशकियान महफूज रहे। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक आयतुल्लाह ख़ामनाई को पहले ही महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था। हमले के बाद ईरान के मुख्तलिफ शहरों में धुएं के बादल दिखाई दिए। ईरान ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। दिफाई निज़ाम फ़ाल, अहम इमारतों और तनसीबात के गिर्द सड़कों को भी बंद कर दिया गया। तेहरान पर हमले के बाद शहरी सड़कों पर निकल आए। यूनिवर्सिटी के सामने सड़क पर नमाज अदा की और डट कर मुकाबला करने का आज़म ज़ाहिर किया। ईरान का इसराइल और अमेरिका को जवाब। खलीजी ममालिक में कायम अमरीकी फौजी अड्डों को भी निशाना बनाया। अबू धाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक। यूएई हुकाम की जानिब से मुतासरा फैमिली के साथ इजहार ताज़ियत। सऊदी अरब में अमरीकी अड्डे पर हमला। बहरीन के दारहुकूमत मनामा, अबू धाबी और कुवैत में जोरदार धमाके। कतर में कायम अल अदीद अमरीकी अड्डा धमाकों से गूंज उठा। बहरीन में अमरीकी नेवल बेस को निशाना बनाया गया। बहरीन में अमरीकी बहरी बेड़ा भी मौजूद है। हमले के बाद अमरीकी बहरी बेस के इलाके से धुआं उठता देखा गया। कतर के दिफाई निज़ाम ने ईरान का मिसाइल हमला नाकाम बना दिया। कुवैती अफवाज ने ईरानी मिसाइलों को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया। अमेरिका का ईरान में एपिक फ्यूरी के नाम से बड़े ऑपरेशन का ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान की अवाम को हुकूमत पर कब्जा करने का पैगाम। पासदारान इनकलाब को खबरदार किया कि हथियार डाल दे वरना यकीनी मौत का सामना करना पड़ेगा। कहा कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई में मिसाइल प्रोग्राम और हथियारों की इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद करेंगे। ईरान की बहरिया को भी मुकम्मल खत्म करने की धमकी दे डाली। बोले कि यकीनी बनाएंगे कि ईरान जौहरी हथियार इस्तेमाल न कर सके। ईरान तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका और दूसरों के लिए खतरा हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन को अजीम मिशन करार दे दिया। कहा कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई में अमेरिकी फौजियों को नुकसान हो सकता है मगर जंग में ऐसा ही होता है। ईरान अपना दिफा जारी रखेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दो टोक पैगाम। रद्द अमल में खित्ते में तमाम अमरीकी फौजी अड्डों को भी निशाना बनाने का ऐलान। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की शहरियों से पुरसुकून रहते हुए महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। ईरान में इंटरनेट की सर्विसेज मअतल। तालीमी इदारों का ताहुक्म सानी बंद रखा जाएगा। बैंक अपनी सर्विसेज जारी रखेंगे। सऊदी अरब की रियाज और मशरक़ी रीजन में ईरानी हमलों की शदीद मज़म्मत। वज़ारत ख़ारिजा के बयान के मुताबिक सऊदी अरब पर ईरानी हमलों को कामयाबी से रोक दिया गया है। हमने अपनी सरजमीन को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी करा रखी है। ईरान ने हमला करके हमारी सरजमीन पर जारहियत की। सऊदी अरब का खलीजी ममालिक में हमलों पर भी इजहार मज़म्मत। बयान में कहा गया कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन और रियासतों की खुद मुख्तारी को चैलेंज करने के संगीन नताइज बरामद होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात की भी अपनी सरजमीन और हमसाया ममालिक पर ईरानी हमलों की मज़म्मत। यूएई का कहना है कि जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। जारहियत के संगीन नताइज होंगे। मामले को सफारतकारी से हल करना ही मुनासिब होगा। पाकिस्तान हर हाल में, हर वक्त और हर मुश्किल घड़ी में अपने सऊदी भाइयों और बहनों के साथ खड़ा रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन इक़राब था। इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले के नतीजे में पैदा होने वाली संगीन इलाकाई कशीदगी पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने बाज़ खलीजी ममालिक पर होने वाले अफसोसनाक हमलों की शदीद मज़म्मत की। कहा कि ऐसे इक़दाम खत्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए इंतहाई ख़तरनाक हैं और सूरत हाल को मज़ीद बिगाड़ सकते हैं। वज़ीर आज़म ने मौजूदा सूरत हाल में सऊदी क़यादत को मुकम्मल यकजहती और भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया और कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब की खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी साबित कदम जारी रखेगा। पाकिस्तान इस नाजुक मरहले पर तामीरी और मस्बत किरदार अदा करने के लिए तैयार है। ओमान का मुज़ाकरात के नतीजे से पहले ही ईरान पर हमलों पर इज़हार अफसोस। ओमान अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात कार के तौर पर काम कर रहा था। ओमान की वज़ीर ख़ारिजा बदर अबुल सादी ने कहा कि हमलों पर बहुत अफसोस और परेशानी है। फ़ाल और संजीदा मुज़ाकरात को एक बार फिर नुकसान पहुँचाया गया। सोशल मीडिया पर अपने बयान में ओमानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि ये हमले ना अमरीका के मफाद में हैं ना ही आलमी अमन के। इन मासूम लोगों के लिए दुआ गो हैं जो इसका खुमियाजा भुगतेंगे। अमरीका से अपील है कि वो मज़ीद इसमें ना उलझे। ये आपकी जंग नहीं है।
जनीवा मुज़ाकरात का खात्मा और मशरक़ वस्ती में अमन की कोशिशों के खात्मे पर मायूसी हुई। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल कहा कि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ बिला इश्तिहाद हमलों की भरपूर मज़म्मत करता है। तर्जुमान के मुताबिक ये हमले उस वक्त हुए जब मुज़ाकरात के ज़रिए पुरअमन हल पर पहुँचने की कोशिशें जारी थी। ऐसा अमल पूरे खिते की सलामती और अमन को मुतासिर करेगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची का खलीजी और इलाक़ाई ममालिक के वज़राए ख़ारिजा से राबिता टेलीफोनिक गुफ्तगू में ईरानी हमलों की वजूहात पर ईरान पर हमले से पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह किया। अब्बास अरग़ची ने अपने हममनसबों को आगाह किया कि अमरीका और इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अमरीका को अपनी सरज़मीन को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकें। इसराइल ने अपने मफादात के लिए अमरीका को जंग में धकेला। मुझे अब भी लगता है कि जौहरी मुआहदे पर पहुँचा जा सकता है। मुज़ाकरात की दोबारा बहाली के लिए पहले हमले रोकना होंगे। यूरेनियम की अफजूदगी समेत अपने किसी हक से पीछे नहीं हटेंगे। अब्बास अरग़ची की ईरानी सुप्रीम लीडर और ईरानी सदर के महफूज रहने की तस्दीक। अमरीकी टीवी से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हमलों में 1 या 2 कमांडर्स जाँ बहक हुए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा ने ईरान और खिते की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लिया। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ईरान पर हमले की मज़म्मत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कशीदगी में फ़ौरी कमी और पुरअमन हल के लिए सिफारतकारी की फ़ौरी बहाली पर जोर दिया। इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फरहान बिन फैसल के दरमियान भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। इलाकाई सूरत हाल पर इजहार तशवीश, बाहमी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म ने उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से भी रब्ता करके इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत की। मशरक़ वस्ती की सूरत हाल के बायस PIA ने खलीजी ममालिक का फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, दोहा और कुवैत की परवाज़ें मुअत्तल कर दी गईं। परवाज़ें इब्तदाई तौर पर कल शाम या फ़ज़ाई हदूद की बहाली तक ऑपरेट नहीं की जाएंगी। खलीजी ममालिक ने भी अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। आलमी फ़ज़ाई निज़ाम मुतासर। इत्तेहाद एयरवेज़ और एमिरेट्स ने यूरोप और एशिया के दरमियान परवाज़ों के रास्ते तब्दील कर दिए। मुत्तहिदा अरब अमारात से ईरान और इसराइल जाने वाली मुतअद्दिद परवाज़ें मनसूख। यूरोपीय एयरलाइन की इसराइल, दुबई, अबूज़ाबी और ओमान के लिए परवाज़ें 7 मार्च तक मुअत्तल। कतर ने हम्माद बंदरगाह के तमाम ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए। तिजारती सरगर्मियाँ बंद। बंदरगाह के हुक्काम ने तमाम एहलकारों को तहुक्मे सानी अपने कमरों में रहने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान की अपने पाकिस्तानी शहरियों को सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र ईरान के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि ईरान में मुकीम पाकिस्तानी मुहतात रहें, नकलो हरकत महदूद रखें और पाकिस्तानी मिशन से मुसलसल रब्ता रखें। ज़हदान और मशहद में पाकिस्तानी काउंसलर के रब्ता नंबर्स भी फराहम कर दिए गए। सिफारती मिशन पाकिस्तानियों की मुआवनत के लिए हमा वक्त दस्तयाब है। पाकिस्तानी लड़ाका तैयारी के हवाले से भारतीय और अफगान मीडिया की गुमराहकुन प्रोपेगेंडा का पर्दा चाक। अफगान वजारत दिफा के झूठे दावे के मुताबिक नंगरहार में पाकिस्तानी लड़ाका तैयारा मार गिराया गया और पायलट को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। वजारत इत्तलात व नशरियात पाकिस्तान के मुताबिक हुक्काम, आलमी मीडिया और दिफाई इदारे ने किसी तैयारे के नुकसान की तस्दीक नहीं की। अफगान हुक्काम का बेबुनियाद दावा भारतीय मीडिया और अफगान प्रोपेगेंडा ज़राए ने बड़े पैमाने पर फैलाया। अफगानिस्तान की जानिब से जारी करदा तस्वीर 2021 में तुर्किया में रूसी जहाज के हादसे की है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के सेमीफाइनल तक पहुंचने के जतन बैटर्स ने काम कर दिया। अब बॉलर्स का इम्तिहान। पाकिस्तान ने श्रीलंका को अहम मैच में 213 रन का हदफ दे दिया। जवाब में श्रीलंका की बैटिंग जारी। पाकिस्तान की जानिब से साहिबजादा फरहान ने 100 जबकि फ़खर जमान ने 84 रन बनाए। ओपनिंग जोड़ी ने 176 रन की शराकतदारी कायम करके बड़ा टारगेट कायम करने में अहम किरदार अदा किया। जवाब में श्रीलंकन टीम के ओपनिंग बैटर निशान का नसीम शाह की गेंद पर कैच देकर पवेलियन लौट गए। असलंका और मुशारा क्रीज पर मौजूद 7वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर 50 रन बना लिए।